आज हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप को समझाएंगे तथा दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि को समझाने जा रहे हैं। सभी बच्चे जो भी एक्सरसाइज दी गई है इस आधार पर उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि एक संख्या हम ले लें एक सौ छप्पन, अब 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है तो आप यहाँ पर 156 लिखें। इसके अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका, सबसे छोटी संख्या जिससे संख्या कट जाए 2, इससे काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर ये 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 नौ 18, फिर ये 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तिका 9, फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13। इस प्रकार से आप इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। 156 इज इक्वल टू 2 2 3 13, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हुआ 2 स्क्वायर 3 30। इसके पश्चात दो संख्या, यदि दो संख्या छब्बीस तथा 91, जरा पहले जो ये एक संख्या है 26, इसका फैक्टर कर लें। 26 का फैक्टर उपरोक्त विधि से यदि आप करते हैं तो ये आएगा 2 गुणे 13, और 91 का अगर फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 7 गुणे 13। यहाँ पर यदि आपको HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, तो इन दोनों में देखें, ये 26 के गुणनखंड 2 गुणे 13, 91 के 7 गुणे 13, इन दोनों में जो भी उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वही आपका HCF होगा। यह आपका HCF 13। एलसीएम में जो इसमें फैक्टर है, जैसे यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, इसके अलावा जो भी संख्याएं बचें उनको भी ले लिया जाता है। यानी यहाँ पे 2 गुणे 7 गुणे 13, इसको गुणा किया जाए तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा इसका
182। अब यहाँ एक चीज पर ध्यान दें, जैसे दो संख्याएं 26 और 91 है, तो अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें यानी 26 गुणे 91, पूरा करके देख लें। 91 26, ये आपका आएगा 6 6 2366। 2366। अब आप जो एचसीएफ आया हुआ है और जो एलसीएम आया है, इन दोनों का गुणा करें तो यह आएगा 13 गुणे 182। इसकी भी आप गुणा करके देखें तो ये आपका 2366 ही आएगा। इस प्रकार क्या हुआ यहाँ पर, आप ये लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इसका जो एचसीएफ आया गुणे एलसीएम, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और ये हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक। यानी कभी भी यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक प्रश्न मैं हल कराता हूं। जैसे दो संख्याएं हम ले लें, एक संख्या 340, दूसरी संख्या 240। अब इनके गुणनखंड करें। जैसे 340 का गुणनखंड 2 एकम 2, 7 14, 0, फिर 2 से 2 8 16, 5। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट रहा है। 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये 17 से कट रहा है। इस प्रकार से 340 के जो गुणनखंड हो रहे हैं, ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पर 240 के अभाज्य गुणनखंड 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 0, फिर 2 से 2 दिया 6, 30, फिर 2 से ये आया 15, फिर 3 से 5, 5 से अब यहाँ पर
340 के बराबर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17। 240 के बराबर हुआ अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5। इसका मासा निकालना है। मासा में जो दोनों में, इस लाइन में और इसमें दोनों में कॉमन हो उसी को आप छांट लें। ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन है और कोई इसमें कॉमन नहीं है, तो ये आपका मासा हो गया 20। लासा चेक करें। लघुत्तम समापवर्त जितना ये कॉमन है ये तो सब आएगा। जैसे ये 2 है आएगा, ये 2 है आएगा, ये 5 है आएगा। इसके अलावा आपका बचा 17, बचा 2 2 और 3। अब इन सब की आप गुणा करें। गुणा करने पर जो भी आएगा वो इसका एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 25 20, 20 और 17 ये होगा 340। 2 दूनी 4 थे 12, इसकी गुणा कर लें। 0 12 48, 4 बातें 36, 4 40, 4080। इसको चेक कर सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल करके देखें। दोनों संख्याओं का गुणनफल, आपकी दोनों संख्याएं हैं 340 गुणे 240 की गुणा करके देख लें। 0 0 16 13, 0 8 6, 0 0 6 8 11 8। ये आया आपका 81,600। अब जरा इसके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक की गुणा करें। 20 गुणे 4080, 0 0 16। अब आप देख रहे हैं कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल आपका आया था वही आपका मासा गुणे लासा भी आया। इसलिए आप लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हुआ महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न आपके एक्सरसाइज में होंगे उन प्रश्नों को सभी बच्चे हल कर लेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।